के वर्मा कोचिंग सेंटर पर राष्ट्र निर्माता भावी टीचरों का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम रीट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड में साइकोलॉजी के चैप्टर में यूनिट नंबर 2 का चैप्टर व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ने जा रहे हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ते जा रहे हैं, तो जिसका मतलब पहले पढ़ा हुआ है ना, वो इस मतलब चैप्टर को बड़े तरीके से समझ सकेगा। तो सबसे पहले देखो, इस चैप्टर से क्वेश्चन एक तो निश्चित है, यानी 100% आएगा, लेकिन कई बार 2 भी क्वेश्चन आ जाते हैं और वो क्वेश्चन आएंगे इतने इजी आएंगे, यानी सीधी कॉमन सेंस के आधार पर ही होंगे, कॉमन सेंस के आधार पर ही होंगे, यानी अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं, जो 2018 के अंदर पूछा गया था। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? योग्यता के अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना और शिक्षण विधियों को समायोजित करना। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती, यानी बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, यानी सीधा अप्लाइड क्वेश्चन आएगा और एकदम इजी क्वेश्चन आएगा। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सारों पहला तो देखो भी इन चैप्टर के मैंने कुछ मतलब परिभाषा है, एक परिभाषा है बानी याद करने की कुछ मैंने ट्रिक बनाई है। देखो, सारों पहला तो एक है कि व्यक्तिगत विभिन्नता मात्रात्मक होती है या फिर गुणात्मक होती है। ये क्या है कि मतलब कई बार जब याद करने के बाद भी टाइम निकल जाता है ना, तो उसको भूल जाते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक लाइन मैंने याद रखी है कि व्यक्तिगत विभिन्नता 90 प्रकार की पाई जाती है। 90 एक संख्या यानी मात्रात्मक यानी संख्या है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता एक संख्यात्मक होती है। ठीक है, फिर व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा दी गई है जेम्स ड्रेवर के द्वारा, जो कि महत्वपूर्ण है, तो उसको याद रखेंगे। उस परिभाषा के अंदर औसत नाम आता है, तो इसकी जेम्स ड्रेवर की परिभाषा को याद करने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है कि ड्राइवर औसत से गाड़ी चलाती है, यानी अधिकतर ड्राइवर क्या है, औसत से ही गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, और दूसरी परिभाषा आती है टाइलर की, तो टाइलर की परिभाषा याद रखने के लिए सूत्र लिखा है कि टाइल विभिन्न रंग, रूप और आकार की होती है। और स्किनर की याद करने के लिए स्किनर व्यक्तियों को मापता है, यानी मापता नाम याद रखना, यानी स्किनर की परिभाषा में मापना नाम आएगा। ठीक है, फिर क्रो एंड क्रो की परिभाषा के अंदर एक नाम आता है शारीरिक क्रिया से सफल हो जाता है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने बताया कि कुआ रोटी चुराने में शारीरिक क्रिया से सफल हो जाता है। ठीक है, एक आते हैं इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी अंत व्यक्तिगत विभिन्नता। तो अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता और एक होती है अंतरा व्यक्तिगत विभिन्नता, एक होती है अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो इसको आप इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस से याद रखो, यानी इंट्रा लास्ट में ए आ रहा है, तो ए यानी ए एक नंबर पर आता है, ये एक से संबंधित होती है, यानी ये समूह से संबंधित होती है। और दूसरी होती है इंटर को हिंदी में बोलते हैं अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। तो वो अंतर यानी अंतर 2 से अधिक व्यक्तियों में किया जाता है, 2 से अधिक व्यक्तियों में किया जाता है, तो वो हो गई अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। एक किंडरगार्टन विधि, एक मोंटेसरी प्रणाली, इस दोनों में मतलब किस आयु के बच्चों के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है? तो किंडरगार्टन विधि में याद रखने के लिए मैंने बताया कि गार्डन में 48 रुपए के जी चीकू मिलते हैं, याद रखने के लिए, यानी ये 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। और मोंटेसरी प्रणाली, इसको याद रखने के लिए मैंने लिखा कि मोन्टू 36% से पास हो गया, मोन्टू 36% से पास हो गया, मोन्टू 36% से पास हो गया, यानी ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। चलो अब शुरुआत करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता, देखो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ है कि कोई भी 2 बालक समान नहीं होते। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। व्यक्ति विभिन्नता का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले व्यक्ति है फ्रांसिस गाल्टन, और उसने एक पुस्तक लिखी थी हेरिडिटी जीनियस। परिभाषा जेम्स ड्रेवर की, तो उस जेम्स ड्रेवर की परिभाषा की कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता रखता है। इसकी याद रखने के लिए क्या ट्रिक लगाई थी कि प्रत्येक ड्राइवर यानी ड्राइवर औसत से गाड़ी चलाता है, तो ये औसत नाम बीच में आ गया। टाइलर विभिन्न रंग की होती है, तो शरीर के रंग, रूप, रुचि, उपलब्धि, आकार आदि की भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर यानी रंग, रूप, आकार, बुद्धि सभी में अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। ये सीजी टेट के अंदर आया 2014 के अंदर। अब स्किनर ने क्या दिया है? स्किनर के लिए कि स्किनर प्रत्येक व्यक्ति को मापता है, तो मापन नाम याद रखना है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत कोई भी ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका मापन किया जा सके, इसको याद है। करो के अनुसार उसकी ट्रिक लिखी थी कि कुआ ने शारीरिक क्रिया से
रोटी चुराने में, सारी क्रिया से रोटी चुराने में सफल हो जाता है सारी क्रिया में। तो शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यताओं में एक समूह की व्यक्तियों में बहुत अधिक भिन्नता होती है। ठीक है, व्यक्ति भिन्नता का मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है, न कि गुणात्मक। ये याद रखना कि व्यक्तिगत भिन्नता मात्रात्मक होती है। इसके लिए मैंने एक लाइन लिखी थी कि व्यक्तिगत भिन्नता 90 प्रकार की पाई जाती है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, एक होती है अंतः व्यक्ति भिन्नता, एक होती है अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। अंतः व्यक्ति भिन्नता यानी स्वयं से संबंधित। स्वयं से कैसे, यानी राकेश को फुटबॉल खेलना पसंद है जबकि क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, यानी ये स्वयं से विभिन्नता होगी। और अंतर व्यक्तिगत भिन्नता क्या होगी, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इसको यानी राकेश बहुत लंबा है जबकि मुकेश बहुत पतला है, यानी ये दो व्यक्तियों के मध्य यानी भिन्नता होगी, वो क्या होगी, अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। अब आती है व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। मुख्य रूप वंशानुक्रम, 2 नंबर पर हुआ है वातावरण। अगर दोनों आ जाए तो दोनों हो जाए। व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षण महत्व बालकों के वर्गीकरण में सहायक होता है। व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित प्रविधियां, प्रोजेक्ट विधि, ये विधि जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रतिपादक किलपैट्रिक है। डाल्टन विधि को हेलन पार्क है। इकाई यानी यूनिट का प्रणाली को कार्टलन वासबर्न। डेक्रोली विधि को ओविड डेक्रोली विधि को है ओविड डेक्रोली। अभिक्रमित अनुदेश स्किनर। किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल ने दी। आज 4 से 8 वर्ष बच्चों के लिए उपयोगी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी। और इसमें जो गेंद का खेल है ना वो खिलाया जाता है बच्चों को। फ्रोबेल ने एक परिभाषा दी थी कि विद्यालय बगीचे के समान है, शिक्षक मालिक के समान है, छात्र पौधों के समान है। मोंटेसरी प्रणाली, इसकी क्या मोटू 36% से पास हो गया, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोगी है। और ये इसका प्रतिपादक ने मारिया मोंटेसरी। भाषा की शिक्षा, कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है, यानी मंद बुद्धि बालकों के लिए मोंटेसरी प्रणाली बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद आता है ह्यूरिस्टिक प्रणाली यानी खोज विधि। आर्मस्ट्रॉन्ग अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी के खेल विधि हेनरी कोल्डवेल कुक की है। ठीक है भी। अब देखो पीछे की क्वेश्चन है। तो छात्रों के वर्गीकरण हेतु मैक्लो सूत्र की है तो 4 इंटू आयु प्लस ऊंचाई प्लस भार बटे 3 होता है। A4 याद रखो, यहाँ पर आयु आएगा, ऊंचाई याद मत रख लेना। ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान देहरादून में, दृष्टि से याद रखो देहरादून के अंदर है। और व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती, यानी ये 2018 के अंदर क्वेश्चन आएगा। एकदम इजी क्वेश्चन आएगा, इसमें अप्लाइड क्वेश्चन आएगा, ये कन्फर्म है, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन आएगा। योग्यता के अनुसार समूह में करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, एकदम है इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।